सोशल मीडिया पर स्टार्टअप फंडिंग की एक बहुत साफ और आसान कहानी दिखाई जाती है। एक फाउंडर आता है, अपना आइडिया पिच करता है, सामने बैठे इन्वेस्टर्स मुस्कुराते हैं और कुछ ही पलों में एक चेक उसकी तरफ बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक हिस्सा हमेशा गायब रहता है। वही हिस्सा जो असल में सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ग्रोथ से पहले, वैल्यूएशन से पहले और हेडलाइन से बहुत पहले एक ऐसा दौर आता है जहां बाहर से देखने पर कुछ भी इंप्रेसिव नहीं लगता। यही दौर असल में तय करता है कि कोई स्टार्टअप आगे जाएगा या यहीं खत्म हो जाएगा। अक्सर लोग मान लेते हैं कि एंजल इन्वेस्टर्स किसी तरह का शॉर्टकट होते हैं, जैसे उन्होंने पैसा लगाया और आपकी मुश्किलें अपने आप हल हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि एंजल इन्वेस्टर्स फ्री मनी नहीं देते, वे रिस्क लेते हैं। और रिस्क लेने वाले लोग कभी फैंटेसी पर भरोसा नहीं करते, वे रियलिटी को बहुत करीब से देखते हैं। स्टार्टअप की जर्नी में एंजेल स्टेज का मतलब ग्रोथ नहीं होता। इस स्टेज पर स्टार्टअप बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर रहा होता, वह सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा होता है। यहीं पर ज्यादातर लोग फंडिंग को गलत समझ लेते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि पैसा मिलते ही चीजें आसान हो जाएंगी, जबकि असल में यही वो स्टेज है जहां चीजें सबसे ज्यादा कठिन होती हैं। हर 10 में से लगभग 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनका आइडिया खराब था, बल्कि इसलिए कि एक समय के बाद उनका एग्जीक्यूशन धीरे धीरे टूटने लगता है। एंजेल इन्वेस्टर्स इस सच्चाई को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और यही जानकारी उनके फैसलों को पूरी तरह बदल देती है। वे जानते हैं कि आइडिया बदले जा सकते हैं, लेकिन इंसान को बदलना सबसे मुश्किल होता है। ज्यादातर एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे लोग होते हैं जो खुद कभी फाउंडर रह चुके होते हैं। उन्होंने सिर्फ सक्सेस नहीं देखी होती, उन्होंने फेल्योर भी झेली होती है। उनके पास ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता, उनके पास अनुभव होता है। और अनुभव इंसान को शांत लेकिन बेहद सतर्क बना देता है। जब कोई एंजल किसी फाउंडर को देखता है तो वह ज्यादा सवाल नहीं पूछता, वह ज्यादा बोलता भी नहीं, लेकिन उसके दिमाग में 3 बातें लगातार चल रही होती हैं। क्या इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है? क्या यह दबाव में भी साफ सोच सकता है? और क्या यह सीखने के लिए तैयार है? क्योंकि स्किल्स सीखी जा सकती हैं और मार्केट बदल सकता है, लेकिन फाउंडर की सोच बदलना सबसे कठिन होता है। अब एक साधारण उदाहरण सोचिए। मान लीजिए एक छोटा दुकानदार है जो रोज दुकान खोलता है और ईमानदारी से मेहनत करता है, लेकिन वह कभी अपने स्टॉक का सही हिसाब नहीं रखता। अगर कोई सिर्फ एक ऐप का आइडिया लेकर आता है तो एंजल को उसमें खास दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन अगर वही फाउंडर उस दुकानदार की असली परेशानी को समझता है, बर्बाद होता स्टॉक, पैसे का नुकसान, रोज का तनाव, और उसके लिए एक सरल सिस्टम बना सकता है, तो पूरी बातचीत की दिशा बदल जाती है। एंजल प्रेजेंटेशन में नहीं, समस्या की गहराई में निवेश करता है। ज्यादातर फाउंडर्स इसीलिए रिजेक्ट नहीं होते क्योंकि उनका आइडिया खराब होता है। वे रिजेक्ट होते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी आ जाते हैं या अपनी धारणाओं से ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। कई बार वे खुद ही साफ नहीं होते कि वे किस समस्या को हल कर रहे हैं। और एंजल इन्वेस्टर के लिए उलझन सबसे बड़ा रेड फ्लैग होती है, क्योंकि पैसा उलझन को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। जब कोई एंजल पहली बार चेक लिखता है तो वह रकम अक्सर छोटी होती है। यह इनाम नहीं होती, यह एक परीक्षा होती है। एंजल इस बात को ध्यान से देखता है कि पैसा आने के बाद फाउंडर कैसे बदलता है। क्या सिस्टम बेहतर होते हैं या सिर्फ आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है। पैसा इंसान को नहीं बदलता, वह इंसान को उजागर करता है। और यही वह पल होता है जहां एंजेल सबसे ज्यादा सतर्क हो जाता है, क्योंकि यहीं से ये साफ हो जाता है कि फाउंडर सिस्टम बनाएगा या बहाने। एंजेल सिर्फ रेवेन्यू नहीं देखता, वह देखता है कि पैसा कितनी समझदारी से खर्च हो रहा है, फैसले कितनी तेजी और स्पष्टता से लिए जा रहे हैं, और गलतियों से कितनी जल्दी सीखा जा रहा है। तेजी से सीखने वाले लोग ही अनिश्चितता में टिक पाते हैं। ज्यादातर स्टार्टअप शोर मचाकर फेल नहीं होते, वे चुपचाप खत्म हो जाते हैं। जब नंबर देखना बंद हो जाता है, जब फीडबैक टलने लगता है, और जब बाद में देखेंगे रोज की आदत बन जाती है, यहीं पर स्टार्टअप असल में मरते हैं।
दोस्त और परिवार सपोर्ट देते हैं, एंजेल जवाबदेही लाता है। सपोर्ट अच्छा लगता है, लेकिन जवाबदेही ही बिजनेस बनाती है। जब कोई एंजेल ना कहता है तो अक्सर कहानी वहीं खत्म नहीं होती। कई बार वह सिर्फ देख रहा होता है कि फाउंडर 6 महीने या 12 महीने तक बिना तारीफ के भी लगातार सिस्टम बनाता रहता है या नहीं। एंजेल स्टेज मोटिवेशन से नहीं चलता, यह सिस्टम से चलता है। जो फाउंडर बोरिंग दोहराव वाला काम हर दिन कर सकता है वही आगे बढ़ता है। पिच डेक कमरे को प्रभावित कर सकता है, लेकिन कंपनी एग्जीक्यूशन से बनती है। एंजेल यह बात बहुत अच्छे से जानता है। एंजेल स्टेज की ज्यादातर यात्रा अदृश्य होती है। न कोई हेडलाइन, न कोई ताली, सिर्फ रोज का प्रयास, शक और अनुशासन। एंजेल स्टार्टअप में निवेश नहीं करता, वह फाउंडर में निवेश करता है। और जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, यह स्टेज उन्हें बहुत जल्दी बाहर कर देती है। एंजेल स्टेज के बाद की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। वहाँ पैसा ज्यादा होता है, लेकिन दबाव भी कई गुना बढ़ जाता है। वहीं से शुरू होती है वीसी स्टेज की कहानी, जहां ग्रोथ और कंट्रोल आमने सामने खड़े होते हैं और हर फैसले की कीमत होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीसी स्टेज को भी उसी गहराई से समझाएं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर यह वीडियो आपको सिर्फ जानकारी नहीं, थोड़ी स्पष्टता भी दे पाया, तो अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे उस इंसान के साथ शेयर करें जो इस जर्नी को सच में समझना चाहता है।